सभी विद्यार्थियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप सभी का दिल्ली पब्लिक स्कूल सिरसा की संस्कृत की ऑनलाइन कक्षा में स्वागत है, अभिनंदन है। आशा है कि आप सब स्वस्थ होंगे। मैं सचिन कुमार शास्त्री आज फिर आपके सामने उपस्थित हूं आपकी संस्कृत की पाठ्य पुस्तक का दूसरा पाठ लेकर, जिसका नाम है शब्द परिचयः संज्ञा। प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे हैं शब्द परिचय, यानी शब्दों के परिचय, अर्थात शब्द जो हैं वो कितने लिंगों में होते हैं, कितने वचनों में होते हैं, किस तरह से उनके रूप चलते हैं। तो ये सब चीजें हम पढ़ रहे हैं इस चैप्टर में। पिछली वीडियो में हमने इस चैप्टर में एकारांत शब्दों को पढ़ा। एकारांत शब्द पुल्लिंग, जैसा कि इससे पूर्व की वीडियो में आपको समझाया गया था कि शब्द जो है 3 लिंगों में होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। और शब्दों के अंतिम वर्ण के आधार पर शब्द जो हैं अलग अलग प्रकार के होते हैं। जिन शब्दों के अंत में ए होता है उनको एकारांत कहते हैं। जिन शब्दों के अंत में आ होता है उन्हें आकारांत कहते हैं। जिन शब्दों के अंत में ई होती है उन्हें ईकारांत कहा जाता है। ऊ होता है उकारांत कहा जाता है। री हो ऋकारांत कहलाते हैं। तो ये शब्द के प्रकार होते हैं। शब्द के अंतिम वर्ण के अनुसार, शब्द के अंतिम वर्ण के अनुसार जो सबसे लास्ट में जिस वर्ण की ध्वनि आती है उसको उसी के अनुसार ही उसका शब्द प्रकार बनता है। जैसे शब्द के अंत में ए की ध्वनि हो तो एकारांत, आ की ध्वनि हो तो आकारांत, ई की ध्वनि हो तो ईकारांत। तो हमने इससे पूर्व की वीडियो में हमने शब्दों के, और जैसा कि आपको बताया भी गया था कि लिंग 3 प्रकार के होते हैं। पुल्लिंग, जिन शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है। स्त्रीलिंग, जिन शब्दों से स्त्री जाति का बोध होता है, जो फीमेल जाति का बोध कराते हैं। और नपुंसलिक, जो नॉन लिविंग पदार्थों का जिनसे बोध होता है उन्हें नपुंसकलिंग कहते हैं। तो 3 लिंगों में हमने शब्द को पढ़ रहे हैं। 2 लिंगों में हम पढ़ चुके हैं। एकारांत, जिन शब्दों के अंत में ए होता है उन्हें वे अधिकतर शब्द पुल्लिंग होते हैं, ये हमने पढ़ लिए थे। एकारांत पुल्लिंग शब्द उन्हें कहते हैं। उसके बाद हमने आकारांत शब्द पढ़े थे, जिन शब्दों के अंत में आ हो, जिन शब्दों का अंतिम वर्ण, लास्ट लेटर आ होता है उसे आकारांत कहते हैं। तो आकारांत, अधिकतर आकारांत शब्द, सब तो नहीं लेकिन अधिकतर आकारांत शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। स्त्रीलिंग में जो शब्द होते हैं आकारांत भी होते हैं, ईकारांत भी होते हैं, उकारांत भी होते हैं, लेकिन अधिकतर शब्द जो है वो आकारांत होते हैं। तो आकारांत स्त्रीलिंग शब्द हमने पढ़ लिए थे। तो यानी कि 2 लिंगों में हमने शब्दों को पढ़ा, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। आज हम पढ़ेंगे नपुंसक लिंग शब्दाः। नपुंसक लिंग शब्दों को पढ़ेंगे, जो नॉन लिविंग शब्द होते हैं, जो निर्जीव पदार्थ होते हैं, उन शब्दों को हम पढ़ेंगे जो निर्जीव पदार्थ का बोध कराते हैं। जिन शब्दों से हमें पता चलता है कि यह शब्द जो है वो निर्जीव है, तो ऐसे शब्दों को हम पढ़ेंगे। ऐसे शब्दों को हम कहते हैं नपुंसक लिंग। नपुंसक लिंग शब्दाः, नपुंसक लिंग शब्दाः। और वे शब्द पढ़ेंगे जिनके अंत में ए होता है, यानी एकारांत नपुंसक लिंग शब्दाः। इससे पूर्व की वीडियो में हमने एकारांत पुल्लिंग शब्दाः, आकारांत स्त्रीलिंग शब्दाः को पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे एकारांत नपुंसकलिंग शब्दाः, अर्थात पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग, तीनों लिंगों में हम शब्दों को पढ़ने जा रहे हैं। यानी 2 लिंगों में हमने पढ़ लिए हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। अब हम पढ़ेंगे नपुंसकलिंग में। नपुंसकलिंग, जैसा कि अभी मैंने बताया है, नॉन लिविंग, जो निर्जीव पदार्थ का बोध कराते हैं। आइए चलते हैं आपकी पुस्तक की ओर, पढ़ते हैं। देखिए क्या लिखा है। अनेक नपुंसकलिंग शब्दों में से हम इस पाठ में अकारांत नपुंसकलिंग शब्दों के 3 वचनों के विषय में पढ़ेंगे। देखिए लिंग 3 होते हैं, पुल्लिंग,
स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। लिंग जो है वो हमें जाति का बोध कराते हैं, मेल फीमेल इनका बोध कराते हैं, नॉन लिविंग आदि का। और जो वचन होते हैं वो संख्या का बोध कराते हैं। अब संख्या का बोध, अगर एक का पता चल रहा हो शब्द से तो एक वचन है, दो का पता चल रहा हो तो द्विवचन है, और तीन या तीन से अधिक का पता चल रहा हो तो बहुवचन होता है। तो ये जो नंबर होते हैं ये प्रत्येक लिंग, प्रत्येक शब्द के तीनों वचनों में होते हैं। जो शब्द होते हैं प्रत्येक लिंग के प्रत्येक शब्द जो है वो तीनों वचन में होते हैं अलग अलग। एक वचन के लिए अलग शब्द होता है, द्विवचन के लिए अलग होता है, बहुवचन के लिए अलग होता है। तो नपुंसकलिंग में भी एक वचन के लिए शब्द अलग है, यहां देखेंगे आप, द्विवचन के लिए अलग है और बहुवचन के लिए अलग है। तो थोड़ा सा परिचय हम कर लेते हैं। देखिए, एकारांत जिनका अंतिम वर्ण ए होता है, जिन वर्ण विच्छेद करने के बाद जिनका अंतिम वर्ण ए हो, जिनके अंत में ए होता है, उसे एकारांत कहते हैं। नपुंसकलिंग जो न स्त्रीलिंग हो न पुल्लिंग हो, नॉन लिविंग जिन्हें आप कह सकते हैं, निर्जीव पदार्थ जिन्हें आप कह सकते हैं। शब्द वे होते हैं जिनका कोई अर्थ होता है, अक्षरों का ऐसा ग्रुप होता है जिसका कोई अर्थ हो, उसे शब्द कहते हैं। तो एकारांत नपुंसकलिंग शब्दों को हम पढ़ेंगे। आइए चलते हैं आगे। देखिए, एकारांत नपुंसकलिंग शब्दों के रूप इस प्रकार चलते हैं। अब जैसा कि आपने पुल्लिंग शब्दों के रूप पढ़े थे, बालकः, बालकौ, बालकाः। स्त्रीलिंग में आपने बालिका, बालिके, बालिकाः इस तरह से पढ़ा था। तो हर शब्द में पुल्लिंग के हों, चाहे स्त्रीलिंग के हों, चाहे नपुंसकलिंग के हों, हर शब्द के रूप चलते हैं। यानी एक वचन के लिए उसका अलग शब्द है, द्विवचन के लिए अलग है, बहुवचन के लिए अलग है। एक के लिए अगर हम शब्द की संस्कृत लगाते हैं, नपुंसकलिंग शब्द की संस्कृत लगाते हैं तो उस शब्द के पीछे मैं लग जाएगा। द्विवचन के लिए लगाते हैं, यानी दो के लिए अगर हम उस शब्द की नपुंसकलिंग शब्द की संस्कृत लगाते हैं, संस्कृत का प्रयोग करते हैं, तो शब्द के पीछे ए लग जाता है। और अगर बहुवचन के लिए प्रयोग करते हैं, यानी तीन या तीन से अधिक के लिए प्रयोग करते हैं, तो आनी लगा देते हैं। अब आप देखिए, इस तरह से इसका रूप चलता है। कैसे? देखो, जैसे शब्द है, शब्द में हम क्या जोड़ेंगे? मैं जोड़ेंगे एक वचन के लिए। द्विवचन के लिए शब्द में ए जोड़ देंगे, ए की मात्रा लगा देंगे। बहुवचन के लिए शब्द में आ का डंडा और नी लग जाएगा, आनी लग जाएगा। जैसे शब्द ले लेते हैं फल। क्या शब्द लिया हमने? फल। फल को यदि आप देखोगे, फल शब्द को, तो फल शब्द वो एकारांत है। क्या है? एकारांत, क्योंकि फल के अंत में ए आ रहा है। देखिए, फल, ल के अंत में अ की ध्वनि है, आ की नहीं है, ई की नहीं है, ऊ की नहीं है, री की नहीं है। क्या ध्वनि है? ए ध्वनि है। फल। जब आप ले का वर्ण विच्छेद करोगे तो ले में दो वर्ण होंगे, ले हलंत वाला और ए। तो अंतिम वर्ण फल का क्या है? ए है, इसलिए फल एकारांत है। और फल कौन सा है? नपुंसकलिंग शब्द है। तो जब हम फल का रूप चलाएंगे तो फल शब्द हो गया। शब्द में हमें क्या मिलाना है? एक फल के लिए हमें क्या मिलाना है? मैं मिलाना है। तो क्या बन जाएगा? फलम। क्या शब्द बनेगा? फल में मैं मिल जाएगा तो क्या बोलेंगे? फलम। फलम, फलम शब्द बोलेंगे। द्विवचन के लिए यानी दो फल के लिए अगर हम बात करें तो ए लगा देंगे, यानी फल में ए की मात्रा लगा देंगे लास्ट में। लास्ट वाला वर्ण है फल में ए में ए की मात्रा, सॉरी ले में ए की मात्रा लग जाएगी तो ले हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? फले। फले। और आनी लगा देंगे, फल के अंत में आनी लगा देंगे तो क्या बन जाएगा? फलानी। तो नपुंसकलिंग एकारांत शब्द कैसे रूप चलते हैं? फलम, फले, फलानी। अगर आपको फलम कहीं दिखे तो उसकी हिंदी क्या हो जाएगी? एक फल। फले कहीं दिखे तो उसकी हिंदी क्या होगी? दो फल। फलानी दिखे तो उसकी हिंदी हो जाएगी अनेक फल। तो फलम, फले, फलानी। फलम एक फल, फले दो फल, फलानी तीन या तीन से अधिक फल, अर्थात अनेक फल। तो आइए अब हम कुछ ऐसे ही शब्दों को पढ़ते हैं, उनकी हिंदी हम करेंगे। इसी तरह के वो शब्द होंगे जिनके अंत में मैं, ए और आनी लगा होगा। आइए चलते हैं। देखिए क्या लिखा है? एकारांत नपुंसकलिंग शब्दों के तीनों वचनों में कुछ उदाहरण देख लीजिए आप। जैसे ये क्या है? गेंद, बॉल है। बॉल को संस्कृत में कहते हैं कंदुकम। तो कंदुकम, मैं लगाया, मैं के नीचे हलन। जैसे हमने यहां पढ़ा था फलम। फलम का मतलब, फलम का अर्थ एक
फल। यहां कंदुकम, कंदुकम का क्या अर्थ हो जाएगा? एक गेंद। यहां हमने पढ़ा था फले, फले का अर्थ दो फल, यानी ए लगा है, द्विवचन में क्या लगा है? ए। तो यहां कंदुक, कंदुक, कंदुक शब्द में भी ए लगा है, तो कंदुके, कंदुके का मतलब दो गेंदे, दो गेंदे। और यहां क्या है शब्द? कंदुक। कंदुक में यहां हमने फलानी पढ़ा था, फलानी, फल के साथ आनी लगा था, यहां कंदुक के साथ आनी लगाएंगे, कंदुकानी, कंदुकानी यानी अनेक गेंदे, अनेक गेंद। कंदुकम, कंदुके, कंदुकानी, कंदुकम एक गेंद, कंदुके दो गेंद, कंदुकानी अनेक गेंद, बहुत सारी गेंद। प्लूरल में हम इसका प्रयोग कर रहे हैं कंदुकानी का। तो आनी जब लग जाता है तो ये याद रखना है आपको, इसका मतलब वहां पर प्लूरल की बात हो रही है, बहुवचन की बात हो रही है, अनेक की बात की जा रही है। ए लग जाता है शब्द के पीछे तो इसका मतलब वहां दो की बात की गई है। अम लग जाता है, मां लग जाता है तो इसका मतलब वहां एक की बात की गई है। आगे चलते हैं, आगे कुछ और उदाहरण देखते हैं। देखिए आगे, क्रीडनकम, क्रीडनकम, क्रीडनकम होता है खिलौना, तो अम लगाए देखिए, क्रीडनकम मतलब हो जाएगा एक खिलौना, क्रीडनकम एक खिलौना, क्रीडनके दो खिलौने, क्रीडनकानी, क्रीडनकानी, क्रीडनकानी अनेक खिलौने। तो इसका रूप हो जाएगा क्रीडनकम, क्रीडनके, क्रीडनकानी, 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 तो अनेक खिलौने। इस प्रकार क्रीडनकम एक खिलौना, क्रीडनके दो खिलौने, क्रीडनकानी अनेक खिलौने। आगे चलते हैं, पुस्तकम, पुस्तकम अम लगा, मां लगा है हलंत वाला, जैसे फलम में लगा था, फलम एक फल, ऐसे ही पुस्तकम एक पुस्तक, पुस्तके दो पुस्तकें, पुस्तकानी अनेक पुस्तकें। यानी अगर दो पुस्तकों की कहीं हमें संस्कृत लगानी हो तो क्या लगाएंगे? पुस्तकें। कहीं हमें पुस्तकम लिखा मिल जाए तो उसकी हम हिंदी क्या लगाएंगे? एक पुस्तक। इसलिए रूप पढ़ाए जाते हैं, हिंदी से संस्कृत, संस्कृत के हिंदी ट्रांसलेट करने में हमें रूप पढ़ाए जाते हैं, रूपों से हम संस्कृत बनाते हैं, समझते हैं। पुस्तकम एक पुस्तक, पुस्तके दो पुस्तकें, पुस्तकानी अनेक पुस्तकें, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानी। अब आगे देखिए, कलमम, कलमम माने एक कलम, कलमम एक कलम, कलमे दो कलम, कलमानी अनेक कलम, कलमम एक कलम, कलमे दो कलम, कलमानी अनेक कलम, अनेक पेन। तो यहां आगे नेक्स्ट पेज पर देखते हैं अब कुछ और उदाहरण। देखिए, पत्रम, पत्रम मीन्स एक पत्ता, पत्रे, पत्रम पत्रे पत्राणी, ठीक ऐसे ही यह रूप चल रहा है, फलम फले फलानी। पत्रम का मतलब हो जाएगा एक पत्ता, पत्रे का अर्थ होगा दो पत्ते, पत्राणी अनेक पत्ते, बहुवचन। इसी तरह से पुष्पम एक फूल, पुष्प मीन्स होता है फूल, पुष्पम एक फूल, पुष्पे दो फूल, पुष्पाणी अनेक फूल, पुष्पम पुष्पे पुष्पाणी एक फूल, पुष्पम एक फूल, पुष्पे दो फूल, पुष्पाणी अनेक फूल। आगे देखिए, आगे है कमलम, कमलम कमल, कमल कमलम एक कमल का फूल, एक कमल, कमले दो कमल, कमलानी अनेक कमल के फूल, अनेक कमल। इसी तरह से जलम, जलम जले जलानी, जलम माने, अब यहां पर जलम, जलम का मतलब जल होता है, लेकिन जल को संख्या में हम नहीं गिन सकते, तो इसलिए हम एक वचन की जहां जल की बात आ जाएगी, यानी जैसे यहां एक गिलास में जल है तो जलम का अर्थ है एक गिलास में जल। जलम का क्या अर्थ है? क्योंकि जल को हम गिन नहीं सकते, जल जो है वो अनकाउंटेबल है, तो एक जल तो इसकी हिंदी नहीं होगी। जैसे कमल है, कमल को हम गिन सकते हैं, पुष्प को हम गिन सकते हैं, पत्ते को हम गिन सकते हैं, लेकिन जल को हम नहीं गिन सकते। लेकिन जल का भी रूप चलता फल की तरह ही है, जैसे फलम फले फलानी होता है, ऐसी जलम जले जलानी होता है। तो यहां संख्या उसकी की गई है जिस पात्र में जल है। जलम एक गिलास में जल, जले दो गिलास में जल, जलानी अनेक गिलासों में जल, अनेक जल अनेक गिलासों में जल। तो इस तरह से जल का हो जाएगा। आगे देखिए, आगे है नेत्रम,
नेत्रम, नेत्रम मीन्स होता है आंख, नेत्रम एक आंख, नेत्रे दो आंख, नेत्राणी अनेक आंखें, नेत्रम एक आंख, नेत्रे दो आंखें, नेत्राणी अनेक आंखें। तो नेत्रम, नेत्रे, नेत्राणी। अब यहां पर देखिए जलानी, फलानी, कमलानी, लेकिन यहां ना के स्थान पर अणा लगा हुआ है। जहां पर रे होता है, जिस शब्द में रे आ जाता है उस शब्द में न के स्थान पर अणा हो जाता है। ये अष्टाध्यायी का नियम है, ये व्याकरण का नियम है। तो यहां पर त्र में त और र मिला हुआ है, तो र होने के कारण यहां पर क्या है, अणा आ गया, न के स्थान पर अणा खाली, तो नेत्राणी नहीं होगा, नेत्राणी, इसलिए यहां पर नेत्राणी हुआ है। तो नेत्रम एक आंख, नेत्रे दो आंखें, नेत्राणी अनेक आंखें। इस तरह से ये हमने नपुंसकलिंग शब्द पढ़े। आगे अन्य और अकारांत नपुंसकलिंग शब्दों के कुछ और उदाहरण हम देखेंगे। देखिए दुग्धम, अब दुग्धम को भी, दुग्धम मीन्स होता है दूध, दूध, दूध को नहीं गिना जा सकता, दूध अनकाउंटेबल होता है। तो यानी एक पात्र में यहां दूध है, एक थैली दूध है, एक पैकेट दूध है, तो एक दूध, एक बोतल दूध, एक पैकेट दूध। जैसे पैकेटों में आजकल दूध आता है, अमूल, मदर डेयरी इत्यादि थैलियां आती हैं, तो ऐसे ही शीशियां आती हैं, बोतलें आती हैं। तो ये एक बोतल दूध, दुग्धम का मतलब एक बोतल दूध, दुग्धम, दुग्धे, दुग्धानी, तो एक बोतल दूध। फलम एक सेव, फलम का मतलब एक फल, एक फल। शाकम एक सब्जी, शाकम शाके शाकानी, एक सब्जी। अन्नम एक अन्न, एक अन्न का दाना, एक अन्न। तो ये एक वचन में है सभी शब्द, दुग्धम, फलम, शाकम, अन्नम। फलम का आप द्विवचन बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, फले। बहुवचन बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, अभी हमने पढ़ा है, फलानी। ऐसे ही दुग्धम, दुग्धे, दुग्धानी। इस तरह से रूप चलते हैं प्रत्येक शब्द के। तो ये सभी शब्द एक वचन में हैं, एक एक की बात की गई है। सभी शब्दों के अंत में मैं लगा हुआ है हलंत वाला। तो जिन नपुंसकलिंग शब्दों के अंत में मैं लगा होता है, एकारांत शब्दों के अंत में मैं लगा होता है, इसका मतलब वह एक को प्रदर्शित करता है संख्या में, एक की हम उसमें एक की हिंदी निकालेंगे। तो आगे हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। देखिए नेक्स्ट पेज पर आगे, आम्रम, आम्रम मां लगा है, आम्रम एक आम। नारिकेलम एक नारियल, एक की बात की गई है, सभी शब्द एक वचन में हैं। दाड़ीमम एक अनार, दाड़ीमम मीन्स अनार, एक अनार। जम्बू फलम, जम्बू फलम होता है जामुन, तो एक जामुन। मां लगा है हलंत वाला, फलम की तरह ये चल रहा है, शब्द का रूप फलम की तरह चल रहा है, तो एक जामुन। आम्रम एक आम, नारिकेलम एक नारियल, दाड़ीमम एक अनार, जम्बू फलम एक जामुन। नीचे वाली लाइन में आ जाइए अब आप। अमृत फलम, अमृत फल कहते हैं अमरूद को। अमरूद जो है वो हमारे शरीर में अमृत का काम करता है, हमारे पेट को ठीक रखता है। तो अमृत फल होता है अमरूद। तो अमृत फल के स्थान पर एक वचन नपुंसकलिंग शब्द है, ये अकारांत नपुंसकलिंग शब्द, इसलिए अम लगा है, मां लगा है हलंत वाला। तो अमृत फलम एक अमरूद। चक्रम एक चक्र, चक्रम का क्या हुआ, एक चक्र। चलचित्रम एक सिनेमा, एक चलचित्र, एक सिनेमा घर, एक सिनेमा हॉल। दूरदर्शनम एक टेलीविजन, दूरदर्शनम कहते हैं टेलीविजन को, एक टेलीविजन, एक की बात की गई है। आगे देखते हैं, आगे कुछ और शब्द दिए हैं। करगदम, करगदम का अर्थ होता है करगदम, करगदम का अर्थ होता है कागज, एक कागज। एक कागज दिखाई दे रहा होगा आपको यहां पर चित्र में, सभी एक एक दिखाई दे रहे हैं क्योंकि ये एक वचन वाले शब्द हैं। इनसे अब हम द्विवचन और बहुवचन स्वयं बनाएंगे। करगदम, करगदम मीन्स कागज। दो कागज की बात की गई हो तो करगदे, करगदे आ जाएगा। अनेक की गई हो तो करगदानी, करगदानी, इस तरह से। तो करगदम मीन्स एक कागज। मानचित्रम एक मानचित्र। समाचार पत्रम एक समाचार पत्र। मुखम एक
मुख, एक मुंह, एक माउथ। आगे देखिए उपवनम, उपवनम का मतलब उपवन, बगीचा, एक उपवन। धनम, धन मीन्स रुपया, एक धन। ताम्रम मीन्स तांबा, एक तांबे का बर्तन, ताम्रम मीन्स तांबा, एक तांबे का बर्तन, एक तांबा। रजत कहते हैं चांदी को, एक चांदी की वस्तु, एक चांदी। क्या हुआ ये? एक चांदी। तो ताम्रम किसे कहते हैं? तांबे को। रजतम कहेंगे चांदी को, एक चांदी। आगे देखिए स्वर्णम कहते हैं सोने को, एक सोने की वस्तु, एक सोना। लौहम कहते हैं एक लोहे को, लोहे की कोई वस्तु एक, तो उसे लौहम। स्वर्णम सोना। तो ये मीनिंग्स आपको सभी को लर्न करने हैं। लौहम मीन्स लोहा, स्वर्णम मीन्स सोना, रजतम मीन्स चांदी, ताम्रम मीन्स तांबा, धनम मीन्स रुपया, उपवनम मीन्स बगीचा। इस तरह से आपको ये सभी शब्द याद करने हैं। वर्ड मीनिंग में भी दिए हुए हैं। मुखम, मुख, समाचार पत्र, अखबार, न्यूज़पेपर, मानचित्र, मैप जिसे आप इंग्लिश में कहेंगे, करगदम, कागज, अमृतफलम, अमरूद, चक्रम, पहिया, चलचित्रम, सिनेमा, दूरदर्शनम, टेलीविजन। इस तरह से इन शब्दों को आप याद करेंगे। ये सभी एक वचन में शब्द दिए गए हैं आपको अर्थात। अब हम आगे पढ़ेंगे शब्दार्थ, शब्दकोशः। देखिए ये सभी शब्द आपको याद करने हैं जो शब्दार्थ में दिए हुए हैं और अपनी फेर नोटबुक में लिखने हैं। देखिए ये दिए हुए हैं आपको। उष्ट्रः, ऊंट, उष्ट्रः मीन्स ऊंट, एक ऊंट की बात की गई है, एक वचन में है सभी शब्द। मयूरः, मोर, मूषकः, चूहा, चिकित्सालयः, अस्पताल, प्रासादः, महल। ये इंग्लिश में भी आपको दिए हैं। ऊंट को कैमल कहते हैं, कैमल, पिकॉक, चूहे को रैट, चिकित्सालय को हॉस्पिटल, प्रासादः महल, पैलेस, सुकः तोता, पैरट, बकः बगुला, कपोतः कबूतर, आपणः दुकान, चिकित्सकः डॉक्टर। आगे और भी शब्दार्थ दिए हैं, उन्हें भी हम एक बार उनका उच्चारण कर लेते हैं। देखिए नायकः अभिनेता, एक्टर, हीरो, दीपः दीपक, सेविका, नौकरानी, कोकिला, कोयल, नासिका, नाक, जम्बूफलम, जामुन, अभी हमने पढ़ा है जम्बूफलम एक जामुन। रजतम चांदी, दूरदर्शनम टेलीविजन, क्रीडनकम खिलौना, खिलौने को संस्कृत में क्रीडनकम कहते हैं। आगे देखिए दर्पणः आईना, शीशा, नायिका अभिनेत्री, एक्ट्रेस, हीरोइन, वर्तिका बत्तख, पिपीलिका चींटी, दाड़िमम अनार, अमृतफलम अमरूद, स्वर्णम सोना, कंदुकम गेंद, मानचित्रम नक्शा या मैप। इस तरह से ये शब्द अर्थ आपको अपनी फेयर नोटबुक में लिखने हैं और सभी शब्दार्थ याद करने हैं। ये आपके यूनिट टेस्ट सेकंड अर्थात पीरियोडिक टेस्ट 2 में भी आएंगे। बहुत बहुत